ये भी नहीं पता था कि ये बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है। हम एक सेशन में गए, एक सेमिनार्स होते हैं जैसे आपको पता है इस इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री के सेमिनार में गया, मैंने सेमिनार अटेंड किया, मेरे को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होने के बाद मेरे को दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर सामने खड़े होके कोई बोल रहा है, अपनी जर्नी बता रहा है, लोग उस जर्नी को सुन रहे हैं, तो उस आदमी ने ज़रूर कुछ किया है, इसलिए लोग बैठ के उसको सुन रहे हैं। मेरे को नहीं पता ये इंडस्ट्री सही है या गलत है। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, आई वाज़ नॉट अवेयर कि ये चीज़ सही है या गलत है। बट मेरे को एक चीज़ पता था, जिस आदमी को मैं सुन रहा हूँ ना, वो सही है। लाइफ में हर साल, आज अगर कोई 20 साल की ऑडियंस या 25 साल का कोई पर्सन हमारी इस इंटरव्यू को देख रहा है, 25 साल तक उसने किसी ना किसी को सुना ही है। स्कूल में हम अपने टीचर्स को सुनते हैं, कॉलेजेस में हम टीचर्स को सुनते हैं, हम लाइफ में अपने पेरेंट्स को, यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, कई सारे कोचेस को हम सुनते हैं। तो जब हम इन सबको सुनते हैं तो हमें एक पता होता है कि उस पर्सन ने कुछ किया है इसलिए हम उसे सुन रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्सन को सुनने लग जाते हैं। किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यूएबल, जैसे आज आपके चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है। रीज़न आप उनके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए वो आपको देख रही है। मेरे दिमाग में भी यही आया, इन्होंने ज़रूर कुछ किया है, इसलिए इतने सारे लोग बैठ के इनको सुन रहे हैं। मेरा एक ही मोटिव बना उस टाइम पे कि मेरे को ये जानना है इन्होंने किया तो किया क्या? मैंने उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया। जैसे आप सब जानते हो, जब भी कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में आता है उसको 2-3 बुक्स रेफर करी जाती है। एक रिच डैड पुअर डैड रेफर करी जाती है, एक 21st सेंचुरी बिजनेस रेफर करी जाती है, एक सीक्रेट बुक है वो रेफर करी जाती है। और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, ये सीक्रेट बुक तो मैंने पढ़ी हुई है। मतलब ये जो भी चीज हमें बता रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो चीज ऑलरेडी लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सीक्रेट बुक को इतने बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा, उसको इतना बड़ा टाइटल मिला। अगर इन सब चीजों के बारे में ये बता रहे हैं तो जरूर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में दम है। उस टाइम पे मैंने इस इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया। 3.25 साल पहले की बात है जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा। लगभग मैं 18 साल का हुआ ही था तब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि 12th कंप्लीट हुई थी। मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, मैंने ज्यादा डिले नहीं किया। मैंने सीधा घर जाके बताया, मैं पापा को गया, पापा को बताया, पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ, बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मेरे पापा ने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा पापा पक्का आएगा? कहते बेटा नहीं आएगा, इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होते हैं। मेरे भी टाइम पे एक कंपनी आई थी, पैसा लगवा के भाग गई। मैंने कहा पापा पैसे नहीं लगाने होते इस इंडस्ट्री में, लोगों की गलत फहमी है पैसे लगाने होते हैं। इस इंडस्ट्री में परचेज सिस्टम वर्क करता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आप मेरे को बिना कुछ दो, कोई पैसे मत दो, मैं आपको पैसा कमा के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला चल हो सकता है फिर आ जाए। मतलब उनका डाउट ये नहीं था कि ये इंडस्ट्री बेकार है। उनका डाउट ये था कि इस इंडस्ट्री में लोग पैसे लगवा लेते हैं, जो सिस्टम पैसे लगवाने का बेकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी के बारे में समझा था अपने टाइम पे, उस कंपनी में कुछ जरूर मनी रोटेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई वो स्कीम और स्कैम टाइप कंपनी रही होगी, क्योंकि वो कंपनी उसी टाइम में 1 साल के दौरान में भाग गई थी। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि पापा के एक्सपीरियंस से अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ, तो जो पापा का एक्सपीरियंस है उससे मैं गलती ना कर बैठूं कोई, तो मेरे को जानना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या ये इंडस्ट्री एक्चुअल में सही है या मेरे को एक दिन की मोटिवेशन मिली है बस। मैंने इस इंडस्ट्री पर नॉलेज लेना स्टार्ट किया, काफी कुछ जाना मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ये जाना कंपनी अच्छी कैसे चूज करें, कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा जरूर आज आपके इंटरव्यू में। मैंने ये जाना प्रोडक्ट सही है या नहीं ये कैसे जाने। बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई, कंपनी अच्छी देखनी है, प्रोडक्ट अच्छा देखना है, प्लान अच्छा देखना है। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके आसपास लोग कैसे हैं, वो अच्छे देखने हैं। अगर आपके आसपास के लोगों का खाली माइंडसेट पैसे के पीछे भाग रहा है ना, कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो आप जरूर गिरोगे एक ना एक दिन। बट अगर आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट एक नॉलेज के पीछे, एक एजुकेशन के पीछे, एक ट्रेनिंग के पीछे भाग रहा है, तो आप 100% उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होगे। एक बहुत बड़े लीडर की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बोला वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, वो ऑलरेडी बिलियनियर थे, वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। मैंने उस वीडियो में देखा, उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। उन्होंने रीजन दिया उसमें कि इस इंडस्ट्री में पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत होती है। और उस टाइम पे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं पर्सनालिटी वाइज ग्रो करूं। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि जब स्टार्ट करते हैं मैंने इस इंडस्ट्री को समझ के स्टार्ट किया। आपको मैं बताऊंगा सर, मेरा पहला चेक जो आया था, जो मेरा पहले मंथ का पे आउट था, वो मात्र 5700 रुपीज का था। जब मैं 5700 रुपए का चेक लेके अपने घर पे गया, मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा इतने पैसे तो मैं अपनी दुकान पे लड़के को भी दे देता हूँ, तेरी इतनी पढ़ाई कराने का मेरे को क्या फायदा हुआ।
मैं उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ, बट मेरे को पता था कि पहली बार मैंने अपनी कमाई कुछ लाई है घर में। पहली बार मेरी फर्स्ट इनकम मैं अपने मेहनत से कुछ करके आया हूँ। ज़रूर ये इनकम बढ़ेगी भी, और इस इंडस्ट्री में मेरे को पता था कि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर पहले महीने में 5700 आए हैं, तो हो सकता है 1 साल बाद वो 5 लाख रुपए भी बन जाए, या 1 लाख रुपए भी बन जाए, या 57,000 रुपए भी बन जाए। बट नॉर्मल बिज़नेसेस में ये नहीं होता। नॉर्मल जॉब सेक्टर में भी अगर हम साल की ग्रोथ देखें तो वो 5% होती है। और मैंने यही चीज़ सोच के स्टार्ट करी, और मैं बहुत, बहुत खुश महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि मैं जिस कंपनी का पार्ट हूँ, उस कंपनी में एक सीनियर मोस्ट लेवल होता है, जैसे हर कंपनी में लेवल होता है। उस कंपनी में एक लेवल होता है, जिस लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। जैसे कई लोग डायमंड लेवल कहते हैं, हमारी कंपनी में वो मैनेजर लेवल होता है। और जो मेरा ₹5700 का चेक था, मैं 6 महीने में इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया अपनी कंपनी में। 6 महीने में मेरे को टाइटल भी दिया गया। कई लोगों ने मेरे को बोला फास्टेस्ट और यंगेस्ट मैनेजर हो आप इंडिया में, और मैं उसको टाइटल को अचीव किया। और मेरी 6 महीने में, सर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो, मेरी 6 महीने में इनकम 6 फिगर क्रॉस कर गई। जो मेरा 6th पे आउट था, वो 1,07,000 रुपए का था। 1,07,000 रुपीज का मेरा 6th पे आउट था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सर मैं आज के टाइम पे ना अपनी इनकम, जो मेरी आज करंट इनकम है, वो बताते हुए डरता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को एक 1 लाख रुपए की इनकम पे विश्वास नहीं होता। तो अगर आज की टाइम की मेरी इनकम लोग जानेंगे, तो मैं 100% जानता हूँ 85% लोगों को विश्वास नहीं होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड है, वो तो मान लेगा, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड नहीं है ना, वो ये सोचेगा इतना पैसा आ ही नहीं सकता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यही छोटी-सी मेरी जर्नी रही। बाकी अप्स एंड डाउन्स हर जर्नी में होते हैं। मेरी जर्नी में भी थे। बहुत बारी मेरे को भी चैलेंजेस आए। वो मैं चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चन्स होंगे, मैं उनमें उन चैलेंजेस के बारे में डिस्क्लोज़ करूँ। यही छोटी-सी जर्नी रही, सवा 3 साल की जर्नी रही। आज इंडिया में लगभग, सर मैं बात करूँ, तो 7 से 8,000 लोगों का नेटवर्क है। इंटरनेशनली मेरे को 13 कंट्रीज़ से इनकम आ चुकी है। मैं 13 कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर चुका हूँ। और काफ़ी कुछ अचीव किया है। जिस कंपनी में मैं बिलॉन्ग करता हूँ, लास्ट 5-6 महीने से मैं उस कंपनी में मंथली टर्नओवर में नंबर 1 पे चल रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए। और इंडिया में एक एक सीनियर मोस्ट लेवल है, जिस लेवल पे बहुत कम लोग हैं। मैंने उस लेवल को इंटरनेशनली सबसे यंगेस्ट टाइटल मिला मेरे को, उस लेवल को क्वालिफाई किया मैंने इंटरनेशनली। मेरे को एज़ अ यंगेस्ट अचीवर, जैसे आपने इतना प्यारा नाम दिया मेरे को यंगेस्ट अचीवर, मेरे को इंटरनेशनली मैं जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हूँ, उस प्लेटफॉर्म में एज अ यंगेस्ट अचीवर लोग काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। आज जो भी है, मेहनत है, वो रंग ला रही है। और मेरे को ये विश्वास हो चुका है कि ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, और अगर इस इंडस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब इस इंडस्ट्री में हर कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ इजीली एंजॉय कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर।